दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। इस्लामिक आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्टर है तो तुर्की अब इस्लामिक आतंकवाद का प्रमोटर बनकर उभर रहा है। इसकी ताजा मिसाल है आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी युद्ध में दोनों ओर भारी तबाही मची है। छोटी सी चिंगारी अब बड़ी आग का रूप लेती जा रही है। इसमें दोनों ओर से अब बड़ी ताकतें शामिल हो रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता है इस युद्ध में अजरबैजान की ओर से इस्लामिक आतंकियों का शामिल होना। जी हां, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के बहाने इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाने की साजिश भी रची जा रही है और इस साजिश को रचने वाला देश है तुर्की। तुर्की पर आरोप है कि पैसों के दम पर वो सीरिया के आतंकवादियों को अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इस जंग में हजारों आतंकी सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेजे जा रहे हैं। आर्मेनिया सरकार के आर्मेनियाई यूनिफाइड इन्फो सेंटर ने वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अजरबैजान के बॉर्डर गार्ड्स की यूनिफॉर्म में आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। ये अजरबैजान की गाड़ियों और पिकअप ट्रक से आ रहे हैं। दावा किया गया है कि ये पिकअप ट्रक सरकार ने नागरिकों से लिए थे। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान और उसके धार्मिक आका तुर्की के आर्मेनिया से जंग के लिए हजारों आतंकी भेजने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेजे जा रहे हैं। किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में ईसाई देश आर्मेनिया से युद्ध के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की के इस मिशन में पाकिस्तान भी मदद कर रहा है और इसके आतंकी इस इलाके में काफी सक्रिय हैं। तुर्की के इस कदम से तनाव काफी बढ़ गया है और रूस के साथ उसकी जंग का खतरा मंडराने लगा है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादियों को एकजुट करके अजरबैजान भेजने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की इन आतंकवादियों को $1500 से $2000 सैलरी दे रहा है। वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में अजरबैजान के समर्थन में जमकर पोस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आर्मेनिया में जहां 94% आबादी ईसाई है, वहीं अजरबैजान में 97% आबादी मुस्लिम है। विश्लेषकों का कहना है कि इस जंग में अजरबैजान का साथ देकर तुर्की खुद को मुस्लिम देशों का नेता बनाना चाहता है। साथ ही उसका यह भी मकसद है कि तेल से समृद्ध अजरबैजान उसके साथ बना रहे ताकि उसे आसानी से तेल मिलता रहे। उधर पाकिस्तान ने खुलकर अपने धार्मिक आका तुर्की और अजरबैजान का समर्थन किया है और आर्मेनिया का जोरदार विरोध किया है। अजरबैजान युद्ध की आड़ में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने की इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जानकारी रूस को लग चुकी है। रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख सरगई नारेस्किन ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र में जो भाड़े के सैनिक आ रहे हैं वो मिडिल ईस्ट के आतंकवादी हैं। हम हजारों आतंकवादियों से जूझ रहे हैं। अब काराबाख युद्ध में पैसा कमाने की उम्मीद करते हुए कई और आतंकवादी भी कूद पड़े हैं। रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ने यह अंदेशा भी जताया कि दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के लिए एक नया लॉन्च पैड बन सकता है, जहां से ये आतंकवादी आसानी से रूस में प्रवेश कर सकते हैं। इस्लामिक आतंकवादियों की इस नापाक साजिश पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान कर दिया है। रूस का झुकाव आर्मेनिया की तरफ रहा है, लेकिन अब रूस का खुलकर उसके समर्थन में आना न केवल इस्लामिक आतंकियों बल्कि उनके आकाओं की नींद भी उड़ा देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शत्रुता आज भी जारी है और ये आर्मेनिया के क्षेत्र में नहीं किया जा रहा। जहां तक रूस की तरफ से आर्मेनिया के साथ सैन्य समझौतों की बात है तो रूस ने अपना दायित्व हमेशा पूरा किया है, कर रहा है और आगे भी दायित्वों को पूरा करता रहेगा। इस्लामिक देशों का नेता बनने की मंशा रखने वाली तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आतंकियों का साथ लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो बयान दिया है उसका साफ मतलब है कि रूस कभी भी अपने पड़ोस में इस्लामिक आतंकवादियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देगा। रूस हर हाल में आर्मेनिया का साथ देगा और इस्लामिक आतंकवाद की साजिश पर तुर्की को सबक भी सिखा सकता है। यही नहीं, इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ते फन को कुचलने के लिए दुनिया मिलकर स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार हो रही है। सीरियाई नेता बशर अल-असद ने भी कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन हिंसा भड़काने के दोषी हैं।
तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने भी आरोप लगाया है कि तुर्की ने सीरिया के जिहादियों को संघर्ष में लड़ने के लिए भेजा है। दुनिया भर में जिहादी दुकानों पर वर्ल्ड स्ट्राइक क्यों जरूरी है, आपको यह समझने की जरूरत है। आतंकवाद से सीरिया तबाह हो गया, आतंकवाद से इराक बर्बाद हो गया, आतंकवाद से अफगानिस्तान में भारी तबाही मची, अमेरिका में 9/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ, भारत में 26/11 संसद अटैक समेत कई हमले हुए। ऐसे में आतंकवाद के पोषक तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया है, लेकिन भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। अजरबैजान में 1300 जबकि आर्मेनिया में 3000 भारतीय रह रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया के साथ भारत की नजदीकियां ज्यादा बढ़ी हैं। अजरबैजान के बहाने तुर्की और पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाने की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत का रूस के साथ आना बनता है। फिलहाल अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और इसमें एक चूक विश्व युद्ध की घंटी बजा सकती है। टाइगर न्यूज डेस्क। आखिर पूर्वी यूरोप के देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग की वजह क्या है? दोस्तों, ये जानने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से इसके कारण और अंतर्राष्ट्रीय नतीजों की बात की है। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।